वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट से चैप्टर 1 डिस्कस कर लिया था। उसके अंदर हमने थ्योरेटिकल पोर्शन अलग से किया और जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज हमारा एसिड, बेस और साल्ट का फर्स्ट लेक्चर है। सभी बच्चे ध्यान से इसको देखें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? एसिड क्या है? द केमिकल कंपाउंड विच कैन गिव हाइड्रोजन आयन in aqueous solution. Now what is the meaning of hydrogen ion? Hydrogen ion होता है हमारा H+. This is hydrogen ion. And what do you mean by aqueous solution? Aqueous solution का मतलब है जिसके अंदर water as a solvent हो, water as a solvent, यानी वाटर का सॉल्यूशन आप मान सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द केमिकल कंपाउंड विच कैन गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड। कि जो हमें वाटर के अंदर डालने पर, लेट अस दिस इज ए बीकर, इसके अंदर हमारा क्या है? H2O वाटर है। इफ आई पुट HCl इनटू इट देन HCl विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl minus ion. So HCl will give H+ ion in water solution, so it is a acid. Similarly, H2SO4 on dissolving in water will give 2H+ ion and SO4 2-. So H2SO4 also give H+ ion in water solution, so this is also a acid. Is that clear? Now is the compound which have hydrogen atom in its chemical formula must be an acid. अभी हमने जो डेफिनेशन स्टडी की है उसके अंदर हमने बोला जो H+ आयन देगा वो एसिड होगा। लेकिन अब ये पूछता है इज द कंपाउंड विच हैव हाइड्रोजन एटम इन इट्स केमिकल फार्मूला। अगर कोई कंपाउंड है उसके केमिकल फार्मूला के अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या जरूरी है एसिड होगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल CH4। इट हैज हाइड्रोजन एटम। जो मीथेन है इसके अंदर हाइड्रोजन एटम हैं, या हम बोल सकते हैं C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इट हैज आल्सो H एटम्स। क्या ये एसिड होंगे? इज दे आर एसिड्स और नॉट? क्या ये एसिड हैं या नहीं हैं? हमें इसको देखना है। तो डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं हम। डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा है? द केमिकल कंपाउंड्स विच कैन गिव, इस वर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान दें, कैन गिव हाइड्रोजन आयन, यानी कि ये बोल रहा है कि जो H+ आयन दे सकते हैं उन्हें हम एसिड बोल लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जिसके अंदर H+ प्रेजेंट हो। यहां पर हमारा H+ प्रेजेंट है, CH4 के अंदर H है और C6H12O6 के अंदर भी हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन ये एसिड तब होंगे जब मैं इनको वाटर के अंदर डाल दूं। दिस इज वाटर। इफ आई पुट दिस इनटू वाटर एंड दिस इनटू वाटर, इफ दे विल गिव H+, अगर ये H+ दे देते हैं तो ये एसिड होंगे, अदरवाइज ये एसिड नहीं होंगे। तो हमारा CH4 और C2H12O6 ये हमारे वाटर के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे।
तो जो H प्लस आयन प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, जो H प्लस आयन देंगे ही नहीं, उन्हें हम एसिड नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अंदर क्या है, जो H प्लस आयन देंगे विच कैन गिव H प्लस आयन, यानी जो देंगे वो हमारे एसिड होंगे, लेकिन CH4 और C6H12O6 ये हमारे H प्लस आयन नहीं देते हैं। अगर H प्लस आयन नहीं देंगे तो इनको हम एसिड नहीं बोलेंगे, दे आर नॉट एसिड, ये एसिड नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम यहां पर बोलेंगे कि एवरी कंपाउंड विच हैव हाइड्रोजन एटम नीड नॉट टू बी एसिड। तो जरूरी नहीं है कि जिसके पास H एटम हो, हाइड्रोजन हो, वो एसिड होगा। एसिड होने के लिए हाइड्रोजन होना चाहिए, और हाइड्रोजन वो क्या करे, दे भी, लिबरेट भी करे। अगर हाइड्रोजन तो है लेकिन दे नहीं रहा है, जैसे कि CH4, इट विल नॉट गिव H प्लस, ये H प्लस नहीं देता है, तो दिस इज नॉट एसिड, ये एसिड नहीं है। इज दैट क्लियर? तो केवल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने का मतलब एसिडिटी नहीं है। अगर H प्लस दे देता है तो उसको हम एसिड बोल लेंगे, अदरवाइज वो एसिड नहीं कहलाएगा। समझ में आया? तो HCl गिव H प्लस, ये H प्लस देता है, सो इट इज ए एसिड। H2SO4 ये भी H प्लस दे देता है, तो ये भी क्या है, एसिड है। बट CH4 C6H12O6 विल नॉट गिव H प्लस, ये H प्लस नहीं देते हैं, इसलिए ये एसिड नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज द कंपाउंड, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, is the compound which do not have hydrogen atom in its chemical formula। अब ये बोल रहा है कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है उसके केमिकल फार्मूला के अंदर, क्या वो एसिड नहीं होगा? तो हम देखते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक, जो ऑक्साइड्स हैं नॉन मेटल के वो एसिडिक होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, हमारी एसिड है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर तो H प्लस प्रेजेंट नहीं है, यहां पर तो H एटम प्रेजेंट हमारा नहीं है। CO2 के अंदर आप देख सकते हो H नहीं है, तो क्या ये एसिड नहीं हो सकता? लेकिन ये तो एसिड है हमारा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि कंपाउंड के अंदर हमारा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो तो वो एसिड होगा, और हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो वो एसिड नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कि भाई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर वो दे देता है तो वो एसिड है, अगर नहीं देता है तो एसिड नहीं है। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो एसिड नहीं होगा? वो एसिड हो सकता है। जैसे कि CO2 के अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है बट इट इज ए एसिड, लेकिन ये एसिड है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना, किसी केमिकल कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना ये नहीं बताता कि वो एसिड है या नहीं है। इज दैट क्लियर? अगर हमें H प्लस आयन मिल जाते हैं तो वो एसिड है, अगर नहीं मिलते हैं तो वो एसिड नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेस। द केमिकल कंपाउंड्स विच कैन गिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन हमारे होते हैं OH माइनस। इन एक्वा सॉल्यूशन हम बात कर चुके हैं। एक्वा सॉल्यूशन क्या, वाटर के अंदर डालने पर अगर OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें हम बेस बोल लेंगे। जैसे कि दिस इज वाटर,
ये हमारा क्या है, वाटर है। अगर मैं NaOH को इसके अंदर डालता हूं देन NaOH विल कन्वर्ट इनटू Na प्लस एंड OH माइनस। ये हमारा OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर देता है, इसलिए ये क्या है, बेस है। सो इट इज ए बेस। KOH भी हमारा क्या करता है, सिमिलरली अगर इसको इसके अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर डाल देंगे, तो KOH विल गिव K प्लस एंड OH माइनस आयन, सो इट विल आल्सो प्रोड्यूस OH माइनस आयन, सो इट इज ए बेस। नाउ comes to the next point, is the compound which have OH group atom in its chemical formula must be an base। तो ये पूछ रहा है कि अगर हमें केमिकल फार्मूला के अंदर OH दिखाई देता है तो वो क्या बेस होगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल, CH3COOH। अब हम देखते हैं कि यहां पर OH प्रेजेंट है। अगर इसको और ज्यादा हम खोलकर लिखें तो ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज इट्स स्ट्रक्चर। अब हमें दिखाई देता है यहां पे OH प्रेजेंट है, तो क्या ये बेस है? नहीं, ये बेस नहीं है, इट इज ए एसिड। ये क्या है, एसिड। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई OH का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है कि वो बेस होगा। OH प्रेजेंट है लेकिन फिर भी ये एसिड है। क्यों? क्योंकि ये OH माइनस नहीं देता, ये OH माइनस नहीं देता है, इसलिए ये बेस नहीं है। इट विल प्रोड्यूस H प्लस, ये H प्लस प्रोड्यूस करता है, दैट्स व्हाई इट इज ए एसिड, इसलिए ये एसिड है। तो जैसे कि हमने एसिड के अंदर बोला था, क्या H एटम होने से हम बोल सकते हैं कि वो एसिड है? नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं। अगर वो H प्लस देता है तब वो एसिड है, अदरवाइज नहीं है। उसी तरीके से अगर OH प्रेजेंट है तो क्या वो बेस होगा? जरूरी नहीं है कि वो बेस होगा। अगर वो OH प्रोड्यूस कर देता है तब वो बेस होगा, अदरवाइज वो बेस नहीं होगा। जैसे कि CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अंदर OH प्रेजेंट तो है लेकिन वो OH नहीं देता, वो क्या देता है हमें, H प्लस आयन प्रोड्यूस करके देता है। सो इट इज ए एसिड, नॉट ए बेस। सो OH का प्रेजेंट होना ये सेटिस्फाई नहीं करता है कि वो बेस होगा। प्रेजेंट होने के बाद वाटर के अंदर अगर हमें क्या दे देता है, OH दे देता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस कर देता है, तब वो बेस है, अदरवाइज वो बेस नहीं होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, is the compound which do not have OH group of atom in its chemical formula cannot be an acid, sorry base। यहां पे क्या आएगा, cannot be a base। तो क्या is the compound which do not have OH group of atom in its chemical formula cannot be an base, क्या वो बेस नहीं हो सकता है? हम देखते हैं जैसे कि Na2O, इट इज एन सोडियम ऑक्साइड। यहां पर OH प्रेजेंट नहीं है, OH है ही नहीं, तो ये क्या बेस नहीं हो सकता? नहीं, ये हमारा बेस है। तो केवल फार्मूले के अंदर OH प्रेजेंट होना ये नहीं बताता कि वो बेस है। फार्मूले के अंदर H प्रेजेंट होना, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना हमें नहीं बताता कि वो एसिड है। तो यहां पर कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन निकला कि अगर वो H प्लस देता है तो एसिड है, अगर H प्लस नहीं देता है तो वो एसिड नहीं है। अगर OH माइनस आयन दे देता है तो वो बेस है, अगर OH माइनस आयन नहीं देता है तो वो बेस नहीं है। ये ध्यान रखना, दे विल गिव H प्लस और OH माइनस इन एक्वा सॉल्यूशन। वाटर के अंदर डालने पर ये दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारा एसिड और बेस के ऊपर एक बेसिक लेक्चर। अभी एसिड और बेस काफ़ी सारा हमारा रहता है, लेकिन आज हम इस लेक्चर के अंदर यही 2-3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एसिड बेस के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो एसिड बेस साल्ट की सभी वीडियोस आपको कंटिन्यूसली देखनी होगी, तभी आपको एसिड बेस साल्ट के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आएगा। You cannot miss any single one video
सिंगल वन लेक्चर यू कैन नॉट मिस फ्रॉम एसिड बेस एंड साल्ट। तो यहाँ तक आप स्टडी करें, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे आगे चलेंगे, एसिड बेस साल्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।